सिस्टम भगवान का गजब का है। भगवान ने जो तन बनाया बड़ा मशीनरी व्यवस्था है, कितनी गजब की मशीनरी व्यवस्था है। स्पेलर जैसी सिस्टम है पूरा भगवान की, बड़ी व्यवस्था। पर क्वांटिटी ज्यादा ले लोगे फंस जाओगे, क्वालिटी लो। हमने प्रारंभ भी यहीं से किया, क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। बातों में भी, विचारों में भी, कामों में भी, मित्रता में भी। 10 मित्र ना हो पर एक ऐसा हो जो कृष्ण की तरह हो। 10 गुरु को मत पूजो, एक गुरु को पूजो, पर वो हो रामानंदाचार्य जैसा, वो हो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसा, कि नरेंद्र को भी विवेकानंद बना करके भेजे। ऐसे को चुनो, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी होनी चाहिए। आज का सूत्र की चर्चा यही है, हमें क्वांटिटी पर जोर नहीं देना। ज्यादातर लोग क्वांटिटी पर जोर देते हैं। अब 10-10 के तुम 20,000 के नोट धर लो तो इतने हो जाएंगे थैला, 100-100 के थोड़ा कम, और 500-500 के इतने ऐसे। अब क्वांटिटी लोगे तो इतने हो जाएंगे। अब तुम फिर हर जगह पूछेंगे, कोई गला और काट देगा। पर 20,000 500 के धर लो, पता ही नहीं चलता है। और अगर 20,000 का इठैया सोने का लॉकेट ले लो, इतना पता ही नहीं है, लटका लो जय बजरंगबली की। हीरा इतना सा, पर इतना सा हीरा भी थैला भर भर में आता है। तो क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी महत्वपूर्ण है। कुछ लोग क्वांटिटी ज्यादा देखते हैं, बुरा ना मानना। श्रोता भले ही लाखों हो, पर असली सुनने वाले ना हो तो वो लाख किसी काम के नहीं। और आजकल भारत की एक नई दशा हो गई, जिसके पास जितनी ज्यादा भीड़ होवे उतनी सिद्ध माना जाता है, और हम इसके खिलाफ हैं। भीड़ सिद्धि का प्रताप नहीं बताएगी, उसका अनुभव, उसके विचार, उसका आचार्य और उस व्यक्ति साधु के कार्य ये बताएंगे कि कौन सिद्ध है कौन नहीं। भीड़ तो नाचने वाले भी जोड़ लेती। हाँ, तो इस पे बात नहीं करनी, बात हमें इस पे करनी, क्वांटिटी नहीं, क्या चुनो, क्वालिटी। इसीलिए ज्यादा मत बोलो, पर जितना बोलो बेहतर बोलो। ज्यादा मत खाओ, पर जितना खाओ बेहतर खाओ। ज्यादा जिंदगी मत जियो, पर जितनी जियो अच्छी जियो। और वो चारबाग जी का सूक्ति लेनी तो नहीं चाहिए, पर यहां सिद्ध होती है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुखमय जियो, कर्जा लेकर के भी घी पीना पड़े तो पियो। हम नहीं कहते, सूक्ति है चारबाग, उनकी सूक्ति है। इसलिए क्वांटिटी। अच्छा, 100 लंगड़े घोड़े पालो, एक भी काम नहीं आएगा, तुम लेंदी उठाते रहो, और कोई काम का नहीं है। 100 लंगड़े घोड़े पालो तो क्या काम का है, बस लेंदी उठाते रहो जय बजरंगबली की सुबह शाम, और खिलाते रहो चना हो घोड़े। एक बढ़िया घोड़ा पालो तो लेंदी भी कम होगी और काम भी आएगा। कभी दौड़ पे ले जाना, बैठ जाओ जय बजरंगबली की। तो 100 लंगड़े घोड़े ये दिखेंगे तो भैया बहुत अमीर आदमी है, 100 घोड़े हैं, लंगड़े हैं। तो 100 हैं तो, पर का काम के एक ही नहीं है। उसी प्रकार 4 बच्चे ना हो, एक हो, पर बच्चा अच्छा हो। और आप अपने बच्चे को धन दे के जाओ या ना जाओ, पर एक प्रार्थना हमारी हाथ जोड़कर है, अपनी बेटा या बेटी को संस्कार देकर जरूर जाना। धन तो आपने जो कमा के रखा, हो सकता उसकी बुद्धि खराब हो जाए, निकम्मा निकले, सब गवा देवे, पर भैया संस्कार दे के नहीं जाओगे तो आपकी दी हुई संपत्ति, जोड़ी हुई संपत्ति काऊ काम की नहीं। रात हम रवि जी बैठे थे, यही चर्चा आपस में कर रहे थे कि महाराज बहुत अच्छी बात आपने बोली कि का काम की संपत्ति, जब जो है बेटा ही बात नहीं सुने तो संपत्ति कोनो काम की नहीं। बात बिल्कुल सही है भैया, संपत्ति कोई काम की नहीं है अगर हमारे पुत्र संस्कारी ना हो। तो धन के पीछे ना भागो। हम धन के पीछे बच्चों को समय नहीं देते हैं तो बच्चे उदंड हो जाते हैं। अगर हम धन के पीछे ना भागकर बच्चों के भविष्य के पीछे भागेंगे, वो संस्कारी रहेंगे, तो वो खुद भी पलेंगे, बढ़ेंगे, खुद भी खाएंगे और दूसरों को भी खिलाने की क्षमता रखेंगे। लेकिन आज की पूरी दुनिया केवल धन के पीछे है,
केवल धन एक ही दिखाई पड़ रहा हो। मनीराम धनीराम कैसे मिले? चाहे आदमी को नंगा होना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, गंदगी में जाना पड़े, उल्टे कर्म करने पड़े, झूठ बोलने पड़े, भगवान की कसम खानी पड़े, तिलक लगाना पड़े, माला पहननी पड़े, भगवान को बेचना पड़े, बेच देगा आदमी धन के पीछे। पर भैया सबसे बड़ी बात यही है, हमें प्रभु के पीछे पड़ना चाहिए, संस्कारों के पीछे पड़ना चाहिए। प्रभु के पीछे पड़ोगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, केवल धन के पीछे पड़ोगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। धन में तो भैया आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ा और कोई बंधा जंजीर। और आया और गया, इस पर जरा एक बात और सुनो। बांध मुट्ठी ऊपर से आए, खोल मुट्ठी तू चला जाना, ना कुछ तुम ऊपर से लाए, ना कुछ यहां से ले जाना। बांध के मुट्ठी आए थे, खोल के मुट्ठी चला जाना, कुछ नहीं जाना है साथ में। भगवान के भजन के अलावा कुछ भी साथ नहीं जाना है, केवल भगवान का भजन साथ जाएगा, प्रभु की भक्ति साथ जाएगी, साधुओं की सेवा साथ जाएगी। और जो भी साधु सेवा करेगा भैया, हम बिल्कुल प्रमाणिक रूप से कह देते हैं, भगवान उनकी सुनते जरूर। गुरु सेवा साधु सेवा में आहा, धन्य है भक्तमाल जी की